शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जेके राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको एक धार्मिक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जैसे भगवान हर प्राणी को जन्म देते हैं, उन्हीं की अनुकंपा से प्राणी तमाम जीवों में उत्पन्न होता है। पशु पक्षी कीट पतंगे इत्यादि बनते हैं। तो साथियों, भगवान प्राणी को जन्म देते हैं तो उसके भोजन इत्यादि की व्यवस्था क्या होती है, कैसे होती है, यह सब भगवान के अधीन होता है। वो इसकी व्यवस्था स्वयं करते हैं। यही कहानी का शीर्षक होगा, आपको इसका मूल भाव होगा, यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल में प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो देखने के बाद यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगें तो हमारी वीडियो को शेयर लाइक करने कष्ट करेंगे। और मैं आपसे ये भी अपेक्षा करूंगा कि मैंने आपकी जानकारी के लिए, आपके काम के लिए बहुत सी तमाम वीडियो बना रखी हैं, और इन वीडियो को देखें, आप अपना भला करें। वास्तुशास्त्र, अंक ज्योतिष, रंगों का महत्व, किस रंग के कपड़े पहनने से भाग्य उत्पन्न होता है, भाग्य में प्रबलता आती है, और कैसे अपने शरीर की, अपने घर की चोरों से कैसे रक्षा किया जाए, इन तमाम विषयों पर आपको मैंने जानकारी दिया हूँ। तो आते हैं मूल विषय पर। साथियों, विश्वजीत नगर में एक भोला नाम के साधु रहा करते थे, और उनका एक शिष्य था, उसका नाम था मोहन। साथियों, दोनों गुरु सेले जो है भिक्षा मांग करके और अपना जीवन यापन किया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, देखिए, भगवान किसी न किसी कारण से आदमी को उठने का अवसर देते हैं, प्रगति का अवसर देते हैं, और उसकी परीक्षा भी लेते हैं कि कौन सा भक्त हमारा कैसा है, क्या उसके अंदर गुण दोष है। आज उसी क्रम में उस परीक्षा घड़ी भगवान उपस्थित कर रहे हैं। साथियों, क्या हुआ कि जो गुरु महाराज थे, उनके पैर में फोड़ा निकल गया। और फोड़ा जानते हैं कि फोड़ा असह्य दर्द दे देता है, और पैर में जब फोड़ा निकल गया तो गुरु जी का चलना फिरना, चलने में और कष्ट होता था। तो गुरु जी ने कहा अपने शिष्य मोहन से कि बेटा, आज तो मैं चलने फिरने के काबिल नहीं हूँ, पैरों में बहुत दर्द होता है, फोड़ा बहुत दुख दे रहा है। आज तुम जाओ, भिक्षा मांग के ले आओ, और जो लाओगे उसी में हम दोनों मिलकर खा लेंगे। साथियों, वह इनोसेंट बालक, वह बालक, जिसे मैंने इनोसेंट कहा, तो वास्तव में वह बालक ही था, तो किशोरावस्था को प्राप्त था, लेकिन नर नारी के भेद को नहीं समझता था। दुनिया के प्रपंचों में उसको जानकारी नहीं थी, स्त्री पुरुष में उसको कोई भेद नहीं पता था। बहुत ही सीधा भोला लड़का। वो एक दरवाजे पर उपस्थित होता है तो आवाज लगाता है, माता भिक्षा दे, भिक्षा दे, भिक्षा दे। तो अंदर से ये जो घर की मालकिन है, माँ है, उन्होंने अपनी बेटी को एक प्लेट में कुछ दिया, अन्न, कि जाओ बाबा को दान कर दो, बाबा को भिक्षा दे आओ। और साथियों, जब वह बालिका किशोरावस्था की बालिका थी, नवजुबन समीप था, जो बालिका भिक्षा लेके आती है, तो जो बच्चा भिक्षा लेने आया था, उनका चेला मोहन, वह उस बालिका को, उस लड़की को देख रहा है, और भिक्षा लेने का उसका अभिप्राय अदृश्य हो जाता है। भिक्षा लेने के लिए तो उसने आवाज लगाई थी, और भिक्षा देने वाला भी उपस्थित है दरवाजे पर, लेकिन वो भिक्षा न लेकर के
एक टक उस बालिका को ही देख रहा है। कुछ देर हो जाता है और बालिका वापस अपनी माँ के पास नहीं पहुँचती है घर में। तो माँ आवाज़ लगाती है, सुशीला सुशीला कहाँ चली गई, दरवाजे पे क्यों खड़ी हो, भिक्षा दे घर में आओ। तो लड़की ने कहा माँ, कहते हुए और प्लेट लेकर माँ के पास चली जाती कि माँ वह बाबा भिक्षा नहीं दे रहा, पता नहीं क्या एक टक घूर रहा है। तो माता वही प्लेट भिक्षा लेके आती है और कहती है कि बेटा भिक्षा क्यों नहीं दिया बाबा आपने। तो कहा कि माता तुम क्या देख रहे थे। लड़की माँ ने पूछा तुम क्या देख रहे थे, भिक्षा क्यों नहीं दे रहे थे। तो उस बालक ने कहा कि माता मैं यह देख रहा था कि वो जो मुझे भिक्षा देने लड़की आई थी उसके दो दो फोड़े हैं और वो फिर भी मुस्कुरा रही है, और मेरे बाबा के पैरों में सिर्फ एक फोड़ा है और वो कल से हल्ला मचा रखा है, चिल्ला रहा था उसे, इतना उसको कष्ट हुआ, इतना चिल्ला रहा है कि आज वो भिक्षा लेने के लिए भी नहीं आया और मुझे लगा दिया कि भिक्षा लेके आओ, उसी से हम दोनों भोजन करेंगे। जबकि यहाँ देख रहा हूँ कि दो दो फोड़े के बावजूद भी उसके चेहरे पर मुस्कान है। तो जो माता थी वो समझ गई कि यह बालक बिल्कुल अज्ञान है, बहुत ही सज्जन सीधा है, इसको देश दुनिया कुछ पता नहीं है। इसीलिए उसने उसको समझाया कि बेटा वो फोड़े नहीं हैं, वह स्तन है। तो बालक पूछता माता जी स्तन क्या होता है। कहता बेटा जब इसके बच्चे को दूध पीने के लिए स्तन भगवान ने दिया, तो कहा इसका बच्चा कहाँ है। तो माँ हंसने लगी, कहा इसकी अभी शादी नहीं हुई तो बच्चा कहाँ से होगा। तो मोहन कहता है शादी हुई नहीं, बच्चा हुआ नहीं, और बच्चे को दूध पीने की व्यवस्था भगवान ने कर रखी है, बस वहीं से उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। और तुरंत माँ भिक्षा नहीं दूंगा माता। तो माता बुढ़िया चिल्लाते रह गई, कहा कि नहीं भिक्षा नहीं दूंगा। और तुरंत जिस मंदिर पर उनके गुरुजी रुके थे वहीं आ गए। अब गुरुजी तो भूखे थे, तो यही कहते हैं गुरु कि गुरु रह गए चेला शक्कर हो गए। गुरुजी को आत्मज्ञान नहीं हुआ और गुरु के चेले को आत्मज्ञान हो गया। अब बड़े खुश होकर के बाबा कहते हैं कि लाओ बेटा लाओ, जल्दी भूख लगी, लाओ कुछ लाओ, जो लाओ खाए। तो कहा कि गुरुजी आज भिक्षा नहीं मिली है और मैं भिक्षा लेने नहीं जाऊंगा। तो क्यों कि परमात्मा ने अगर हमें उत्पन्न किया है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि हमको भोजन देगा, और उसने हर प्राणी के भोजन के लिए व्यवस्था कर रखी है। अगर उसने व्यवस्था कर रखी है तो मुझे भोजन देगा, नहीं देगा भूखे मर जाऊंगा। इसी प्रसंग में छोटी सी कथा और इसी बीच में जोड़ रहा हूँ आपको, जो है इसका लिंक है कि एक दिन माता लक्ष्मी ने विष्णु जी से पूछा कि क्या हर प्राणी के भोजन करने के बाद आप भोजन करते हैं। तो विष्णु ने कहा कि हाँ, हम जगत के पालनहार हैं और मेरी चारों दृष्टि रहती है कि मनुष्य के हर प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से अच्छा बुरा जूठा साफ सुथरा जैसा भी हो उसको भोजन प्राप्त हो जाए, यह मैं सुनिश्चित करता हूँ। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं आपकी इतनी परीक्षा लूँगी जो। और उन्होंने क्या किया साथियों, कि एक दिन उन्होंने क्या किया कि एक चींटी को पकड़ करके एक डिब्बे में बंद कर दिया, डिब्बे में बंद कर दिया और रख दिया ले करके। और जब दूसरे दिन भगवान विष्णु भोजन करने बैठे तो भोजन जो उन्होंने कौल मुँह में डाला तो लक्ष्मी जी ने कहा कि आप आज आपका प्रण टूट गया। कैसे
कि उन्होंने लक्ष्मी जी ने कहा कि मैंने एक चींटी को एक डिब्बी में बंद कर रखा है, उसको भोजन कहाँ से मिलेगा? तो नारायण हंसे, कहे कि लक्ष्मी, सबका पालनहार परमात्मा है, मैंने सबके भोजन की व्यवस्था कर रखी है, तुम जाओ देखो डिब्बी खोल करके, और चींटी भोजन कर रही है। तो साथियों, ये लोग हमारे जो तीनों लोगों के मालिक हैं, परमात्मा हैं, वो तो सब कुछ उनको भेद पता होता है। माता लक्ष्मी ने जो ही चींटी को डिब्बे में बंद किया, साथियों, उनके माथे पर लगा हुआ जो चावल था, अक्षत था, वो अपने आप उसी डिब्बी में गिर गया था, और चींटी वही डिब्बी में इसके पड़े हुए चावल को खा रही थी। भगवान इतना दयालु है, भगवान इतनी व्यवस्था करता है, हर जीव की व्यवस्था करता है, बस हमें विश्वास होना चाहिए। तो अब साथियों, वो मूल कथा पे आते हैं। अब जब भोजन नहीं मिला, बाबा ने अपने चेले को तमाम लानत मलानत तमाम बातें सुनाई, दुष्ट नालायक कहा, चला भक्त बनने क्या क्या, बहुत सी बातें कही। मैं इतने साल तक हो गया, अब आज तक कभी बिना कुछ भिक्षा माने भोजन मिला नहीं, आज तो भिक्षा लेके नहीं आया, हम भूखे मर जाएंगे। तो लड़के ने कहा कि बाबा चाहे भूखे मर जाएं, लेकिन अब भिक्षा नहीं मांगूंगा। दोनों मंदिर बैठ गए। अब साथियों, परमात्मा तो परमात्मा है, वो तो सब कुछ देख रहा है। तो परमात्मा ने क्या किया, देखिए, रात के 10-11 बजा होगा, एक आदमी, वृद्ध आदमी, एक हाथ में ललटेन लिए हुए और एक हाथ में खाना पोटली पकड़े हुए लेके चले आ रहे हैं। वो जोर से चिल्लाते हुए, अरे भाई, यहाँ पे कोई 2 साधु लोग ठहरे हैं। ये दौड़ के बाहर आते लोग तुरंत, हाँ बाबा, हम ठहरे हैं कि फला गाँव के प्रधान जी ने कहा है कि जाओ मंदिर में 2 साधु ठहरे हैं, उनको भोजन कराया। तो लो बाबा, मैं आपके लिए भोजन लेकर आया हूँ। और बाबा भोजन देके चले गए। अब आप समझ सकते हैं कि वो बाबा कौन थे। भगवान प्रेरणा से कोई आया था लेकर के। तो साथियों, यह मैंने कथा बताई कि भगवान पर जब अटूट आस्था रखेंगे आप, हम जो भी कर्म करते हैं, तो हम अगर भगवान को निमित्त मान के करेंगे तो हमारे कार्य जरूर सफल होंगे। नहीं तो अगर हम भगवान के भरोसे रहेंगे, भगवान हमारी रक्षा भी करेंगे। तो साथियों, आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।